यह कहानी मनुष्य के भाग्य को प्रदर्शित करती है। अहंकारी राजकुमारी अपने सेवक का अपमान करती है, जिस कारण वह उसके राज्य की नौकरी छोड़कर चला जाता है। लेकिन वह सेवक राजकुमारी के जीवन में दोबारा आता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि राजकुमारी ने सेवक का अपमान क्यों किया था। नर्मदा नदी के तट पर राजा त्रिदेव का महल था। महल में अलग अलग कार्यों को करने के लिए बहुत से नौकर चाकर थे। रतन भी उनमें से एक था। राजकुमारी नंदिनी रोज सुबह महल के बागीचे में फूल तोड़ने जाया करती थी। एक दिन जब वह वापस महल आ रही थी, तब महल से कुछ दूर पर एक बड़ी जटाओं वाला साधु दिखाई दिया। राजकुमारी ने अपने नौकर रतन से कहा, जाओ देखकर आओ वह साधु क्या बता रहा है। रतन ने उत्तर दिया, वह घास के कुछ तिनकों को बांधकर भविष्य बताता है राजकुमारी। राजकुमारी को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। राजकुमारी ने कहा, तुम उस साधु से पूछकर आओ कि मेरी शादी किससे होगी। रतन राजकुमारी की आज्ञा पाकर पूछने चल दिया। साधु के पास पहुंचकर रतन ने धीरे से कहा, मैं राजमहल से आया हूँ। मैं अकेले में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। साधु के पूछने पर रतन ने बताया कि राजकुमारी नंदिनी की शादी किसके साथ होगी। साधु ने कुछ देर तिनकों को गांठ बनाई और उसे देखते रहा। फिर रतन की ओर देखकर मुस्कुराया। साधु ने कहा, राजकुमारी नंदिनी की शादी तुमसे होगी। क्या मुझसे? रतन नाराजगी से बोला, मैं तो उनका नौकर हूँ, तुम्हारी बात सत्य नहीं हो सकती। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। रतन तेज कदमों से राजकुमारी के पास पहुँचा तो राजकुमारी ने पूछा कि साधु ने क्या बताया। रतन ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी इन साधुओं की बातें सही नहीं होती। उसने जो भी कहा मैं आपसे नहीं कह सकता। राजकुमारी के बहुत जिद करने पर नौकर ने कहा, आपकी शादी मेरे साथ होगी। यह सुनते ही राजकुमारी चिल्ला उठी और फूलों से भरी चांदी की टोकरी नौकर के सिर पर दे मारी। चांदी की टोकरी रतन के माथे से टकराई और उसके माथे पे घाव हो गया। रतन को बहुत गुस्सा आया और बोला, आप राजकुमारी होंगी अपने घर की, आपको मेरी बेइज्जती करने का कोई अधिकार नहीं है। रतन ने सोच लिया कि अब वह महल में नौकरी नहीं करेगा और वह टोकरी लेकर वहां से चल दिया। माथे के घाव पर पट्टी बांधी और अपना जरूरी सामान लेकर रतन उस नगर से निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह एक बड़े नगर में पहुंचा। उस नगर में उस दिन बड़ी चहल पहल थी। पूछने से पता चला कि आज यहाँ राजा का चुनाव होने वाला है। उस नगर के राजा ने मरने से पूर्व कहा था कि अगले राजा का चुनाव एक हाथी करेगा। थोड़ी ही देर में एक सजे हुए हाथी ने शाही अंदाज में सूंड में हार लिए हुए प्रवेश किया। यह हार भीड़ में से उस व्यक्ति के गले में पहनाया जाने वाला था जो उस देश का राजा होगा। हाथी भीड़ में आगे बढ़ता रहा जहां राजघराने के लोग खड़े थे। हाथी वहां से आगे साधारण जनता की ओर बढ़ गया। तभी अचानक रतन हाथी के सामने आ गया और हाथी ने कुछ सोचकर रतन के गले में हार पहना दिया। जोर से शंख ध्वनि हुई। सभी राजाओं और मंत्रियों ने राजा के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। एक शानदार जुलूस निकाला गया और रतन का राज्य अभिषेक किया गया। सभी की सहमति से रतन को राजा का पद दिया गया। राजा बनने के बाद रतन ने बहुत ही ईमानदारी और बुद्धिमानी से राज्य का कार्यभार संभाला और जल्दी ही उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अब राजा के विवाह के लिए राजकुमारी की खोज शुरू हुई। उधर नंदिनी के पिता भी वर की तलाश में थे। कुछ वक्त की खोजबाजी के बाद रतन और नंदिनी का विवाह धूमधाम से हो गया। एक दिन नंदिनी ने रतन से पूछा, आपके माथे पर यह चोट कैसे लगी? शायद लड़ाई के मैदान में कुछ हुआ होगा। नहीं नहीं, रतन ने कुछ टालते हुए कहा, यह तो हमारी शादी का पवित्र चिन्ह है। नंदिनी ने कहा, मैं आपका मतलब समझी नहीं। रतन ने कहा, अच्छी बात है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में रतन चांदी की टोकरी लेकर पहुँचा। टोकरी की ओर देखकर नंदिनी कुछ उलझन में पड़ गई। फिर उसे एकाक सब याद आ गया। उसने कहा, यह टोकरी तो मेरी है। वह चौंककर बोली, रतन, अब मैं समझी, आप वही रतन हैं जिनके सिर पर मैंने टोकरी फेंकी थी। यह चोट आपको मेरी वजह से लगी है। उस दिन मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया था।
आप मुझे क्षमा करें। इसमें क्षमा की क्या बात है नंदिनी? अगर तुम मुझे उस दिन टोकरी ना मारती तो मैं तुम्हारे घर से नहीं जाता, ना ही राजा बनता और ना ही मेरा विवाह तुमसे होता। आखिरकार उस साधु की बात सच ही निकली।